केजीएफ एक पूरी दुनिया में जाना माना शहर, कोलार गोल्डफील्ड के हिसाब से जाना जाता है। और हमारे केजीएफ के अंदर बहुत नामदार शख्स हैं। उसमें हमारे नसीर साहब हैं और उसके बाद केजीएफ बाबू और करे हैं। 40 साल 50 साल इंसान जीता है। 40-50 साल के अंदर ये दंगे फसादात हमारे लिए बेहतरी नहीं है। हम गौर करें, 40 साल 50 साल इंसान जीता है। 40-50 साल के अंदर ये दंगे फसादात हमारे लिए बेहतरी नहीं है। का टैक्स ओनर में 25 जनांगा एम्प्लॉयज को मैं धर्मा दे तो आप क्या काम करते हैं? मुजाहिद खान जरास काउंसलर 2008 से 2011 तक कितना तुम्हें फॉल्स कर को ही, कितना डुबोखर काम कर को ही, लीगल कितना कर को ही। मैं सीआईडी और सीआईडी ब्रांच लोग आए, इसे सब भी मैं पेश करना चाहता हूँ। ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಯಿ ಬೈಂಗಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಮಾದ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಂಜಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಕ್ರೀದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದರ್ಗಾದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ? ಅಂಜುಮನ್ ಕಮಿಟಿಗೂ ನಯಾಸ್ ಪಾಷಾ ಫಯಾಸ್ ಪಾಷಾಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಯಾಸ್ ಪಾಷಾಗೆ, ಫಯಾಸ್ ಪಾಷಾಗೆ, ಇಲಿಯಾಸ್ ಪಾಷಾಗೆ, ಅಂಜುಮನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ₹1 ಅವ್ರ ಡೊನೇಟೋ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಅಂಗಡಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. भाइयों, मुझे दुख होती है कि हम इस समंदर के अंदर आके जो तीर तीर के हम उस शहर का नाम कमाना चाहते हैं कि हमने, चाहे नसीर साहब हो, वीएम अनवर साहब हो, केजीएफ बाबू हो, चाहे नूरी अनवर हो, बुखारी हो या अहमद अली बेग हो, सब हम चाहते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट और हमारा केजीएफ का नाम ये करे। जब भी मैं केजीएफ को जाता हूँ बेंगलुरु की तरफ से रुक करके, मुझे दुख होती है कि केजीएफ जहां पर है वहीं पर है। मेरे केजीएफ को जाता हूं बेंगलुरु की तरफ से रुक करके, मुझे दुख होती है कि केजीएफ जहां पर है वहीं पर है। मेरे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अहमद अली बेग जियो ग्रुप से बोल रहा हूँ। मेरे भाइयों, केजीएफ का मसला, ख़ास तौर से केजीएफ के मुसलमानों को मैं मेरी तरफ से एक मैसेज देता हूँ कि केजीएफ एक पूरी दुनिया में जाना माना शहर है, कोलार गोल्डफील्ड के हिसाब से जाना जाता है। और हमारे केजीएफ के अंदर बहुत नामदार शख्स हैं। उसमें हमारे नसीर साहब हैं और उसके बाद केजीएफ बाबू हैं, उसके बाद वीएम अनवर साहब हैं और बुखारी हैं और नूरी अनवर हैं। बहुत से बड़े बड़े लोग हैं मेरे भाइयों। उसमें वो केजीएफ में मैं भी एक हूँ। मेरे भाइयों, जब नसीर साहब का ज़माना आया, नसीर साहब उस केजीएफ के लिए एक नामदार शख्स थे जो आज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और केजीएफ बाबू जो आजकल मीडिया में छाए हुए हैं, माशाल्लाह उनकी सखावत है, वो अपने दिल से बांट रहे हैं। उनकी भी एक चीज़ है जो केजीएफ से ताल्लुक़ रखते हैं। वीएम अनवर साहब हैं, वो भी बेंगलुरु के अंदर आए, मेहनत मुशक्क़तों के साथ आए, वो भी अपना नाम कमाए। हर आदमी केजीएफ की तरफ रुख करता है। हमें यहाँ कामयाब होते हैं। मैं भी केजीएफ से आया, मैं भी पला बड़ा, मैं भी बेंगलुरु में आया। हर हमारा रुझान केजीएफ कोलार गोल्ड के ऊपर रहता है, क्योंकि वहां पर गरीबी, मुफलिसी, बेरोजगार ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद जो आपने अभी सवाल किया कि जो ना इत्तफाकियां हैं, मेरे भाइयों, चाहे नसीर साहब हो, चाहे केजीएफ बाबू साहब हो, चाहे अनवर साहब हो, चाहे नूरी अनवर हो, चाहे बुखारी हो, चाहे मैं हो, लेकिन हमारी एक सोच होती है कि हमारा गांव, जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं, उस गांव के अंदर कि मुसलमान को, हिंदू को हम मुत्तहिद हैं। एक वक्त था कि हम बख्ता व चलम को हमने बहुत मुशक्क़तों के साथ हमने बहुत कोशिश की उनको एमएलए जिताने की। उस टाइम पे तुराब मरहूम
साहब अल्लाह उनको जन्नत मगफिरत करे, तुराब भाई थे, और ख़ास तौर से हमारे मुजाहिद साहब थे, उस टाइम पे नयाज, फयाज, ये सब लोग थे। लेकिन मेरे भाइयों, मुझे दुख होती है कि हम इस समंदर के अंदर आके जो तीर तीर के हम उस शहर का नाम कमाना चाहते हैं, कि हमने चाहे नसीर साहब हो, वीएम अनवर साहब हो, केजीएफ बाबू हो, चाहे नूरी अनवर हो, बुखारी हो या अहमद अली बेग हो, सब हम चाहते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट और हमारा केजीएफ का नाम ये करे। जब भी मैं केजीएफ को जाता हूं बेंगलुरु की तरफ से रुक करके, मुझे दुख होती है कि केजीएफ जहां पर है वहीं पर है मेरे भाइयों। लेकिन ये सोच हमारी ये है कि हर आदमी को, हमारे जो केजीएफ के जो भी भाई बहन है, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो क्रिश्चियन, हम ये सोच रहे हैं, मैं खास तौर से मेरी कंपनी सोच रही है, केजीएफ के मामले में भी हो, कोलार के मामले में, डिस्ट्रिक्ट के मामले में हो, कैसा हम उनको, हम जिस मकाम पर पहुंचे उस मकाम तक उनको भी कैसा खींचने और कमाने वाला सिखाए। अगर हम गौर करें, 40 साल 50 साल इंसान जीता है, 40-50 साल के अंदर ये दंगे फसादात हमारे लिए बेहतरी नहीं है। हमें 10 से 15% मुसलमान हैं केजीएफ के अंदर। अगर हमारी भाईचारगी में हम खुद लड़े लेंगे, मैं नसीर साहब को भी बोलता हूँ, वीएन अनवर साहब को भी बोलता हूँ, बुखारी को भी बोलता हूँ और केजीएफ बाबू साहब को भी बोलता हूँ, हम सब एक जगह मुत्तहिद होकर बैठ के हम मशवरा करें कि हम पूरे एक हैं। हम जिसे चाहते हैं वोट देकर, चाहे वो यस राजेंद्रन हो या दूसरे और पार्टी के हो, हम मुत्तहिद हो कर हम किसे चाहे एमएलए हम बना सकते हैं। मेरे भाइयों, मैं यही मैसेज देना चाहता हूं, केजीएफ की हालात बहुत नाजुक हैं। हमारे केजीएफ के हालात ये हैं कि कई लोग बेरोजगार हैं, स्वर्णा ट्रेन से सफर लोग करते हैं, सारा दिन बेंगलुरु के अंदर काम करते हैं, फिर वो अपने मकाम पर सोने के लिए जाते हैं, फिर उनका सफर ही 6-7 घंटे लग जाता है, आना जाना उठना बैठना। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, वीएम अनवर साहब जो ट्रस्ट खोले हैं वो एक कौम की खिदमत के लिए खोले हैं। एक दरगाह की कमेटी बनी है, वो भी कौम की खिदमत के लिए है। कोई आदमी कहता है कि भाई ट्रस्ट वाले चोर हैं, पैसा खाए, कोई पैसा नहीं। अनवर साहब को क्या कमी है, अल्लाह ने उनको भी दिया है। केजीएफ बाबू को क्या कमी, अल्लाह ने उनको भी दिया है। नसीर साहब को क्या कमी, अल्लाह ने उनको भी दिया है। तुराब साहब मरहूम थे, माशाअल्लाह, उन्होंने कौम के एक जज्बा था, वो भी मरहूम हो, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन उन्होंने भी कौम की खिदमत करने वाले हैं। और खास तौर से मुजाहिद साहब हैं जो काउंसलर हैं, वो भी कौम की खिदमत, एक मस्जिद के सदर बने हो माशाअल्लाह, वो हमारे साथ थे, हम मिलके उस वक्त बख्तावा चलम को काम किए थे। और अफजल हैं जो कौम की खिदमत, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, अफजल खड़े होकर पुलिस स्टेशनों में हो या इस चीज में हो, वो भी कौम की खिदमत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी का नाम लिया और किसी का नाम नहीं लिया, मैं ये कहता हूं सारे जितने आमाइदीन शहर बेंगलुरु के अंदर, जो नसीर साहब, वीएम अनवर साहब, केजीएफ बाबू या मैं या जितने भी बुखारी जो भी लोग हैं, हम एक केजीएफ को एकजुट से लेकर चले। अगर हम बट जाएंगे तो मेरे भाइयों, आज हम बड़े हो गए, हमारी 50 साल उम्र हो गई, 60 साल उम्र हो गई, मैं सारे अमाइदीन शहर, खास तौर से केजीएफ के जो भी बड़े हजरात हैं, उनसे कहता हूं, आपके बच्चों को आगे बढ़ाओ, ये दंगे फसादात छोड़कर आपके बच्चों को लीडर बनाओ। मैं यही चाहता हूं कि यूथ को आगे करो, ये दंगे फसादात को खत्म करके एक बिजनेसमैन बनाओ, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। सर, एक तरफ आप मिलाने की, एकता की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ उसी केजीएफ में जो है मिलाद का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था, उसका जो है पूरे मुल्क भर में जो है उसकी प्रमोशंस हो गई थी, और जिस दिन होने वाला था उस दिन एक दिन पहले जो है वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। देखिए भाई, एक तो बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान माई फिल जन्नह। जो नबी से मोहब्बत करता है वो कल क़यामत के दिन जन्नत में नबी के साथ दाखिल होगा। अगर किसी ने जुलूस को रोकने की कोशिश की या प्रोग्राम को कैंसिल करने की कोशिश की, बेशक वो खबर में भी अल्लाह के नबी को जवाब देना पड़ेगा, और कल आखिरत में भी अल्लाह के नबी अगर उसका गिरेबान पकड़ लिया तो उसको जवाब देना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कौन रोका है, किधर रोका है, भाई एक मिलाद होता है, इसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, बरेली, तबलीगी, सुन्नी सब मिलके करते हैं, क्योंकि एक नबी की शान है। अगर किसी ने नबी के प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की, जुलूस को रोकने की कोशिश की, मेरे भाइयों, उसकी सजा दुनिया में भी मिलेगी, उसकी सजा आखिरत में नबी के सामने बेशर्म सार होके वो खड़ा होना पड़ेगा।